हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथ का होने वाला है, जिसमें कि आज हम परमुटेशन ग्रुप जो हमारा चैप्टर है उसको पूरी की पूरी यूनिट को कंप्लीट करेंगे इन वन वीडियो में। अभी तो ग्रुप आपका कंप्लीट नहीं हुआ है। परमुटेशन ग्रुप मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि इससे आपका एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन बनते हैं, वो भी ये 5 to 20 मार्क्स में बनते हैं। इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं करा देती हूँ जो छोटे छोटे हैं और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे कि ये एग्ज़ाम में आपका काफ़ी मार्क्स गेन होगा इसी सब टॉपिक्स से, तो इसी यूनिट से। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि पहले ये जो टॉपिक्स आपके, जो चैप्टर्स यूनिट्स आपके इम्पॉर्टेंट हैं वो और छोटे हैं, उनको मैं कवर करा दूँगी। फिर इसके बाद जो हो सकेगा उतना मैं करा दूँगी, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और एग्ज़ाम आपका बहुत ही पास में है। सो चलिए चलते हैं। आज इस लेक्चर में हम परमुटेशन ग्रुप को कंप्लीट करेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि परमुटेशन ग्रुप क्या कहता है कि परमुटेशन क्या होता है। सबसे पहले जान लेते हैं। ये डेफिनेशन एग्जाम में नहीं पूछी जाती आप लोगों से, लेकिन इसको जानना जरूरी है। तो परमुटेशन ऑफ वन मैपिंग एफ ऑफ फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट एस ऑन टू इट्स सेल्फ इज कॉल्ड परमुटेशन एंड डिफाइंड एज एस इज इक्वल टू A1 A2 A3 डैश 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 AN तक। यानी कि कोई भी हमारी ये वन मैपिंग हो गई जो कि ये F में बिलोंग करती है, और वो क्या होगी, ये फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि S कोई भी फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ले लेंगे और वो ऑन टू खुद ही हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। यानी कि कोई भी हमारा वन मैपिंग F में जो कि ये खुद ही ऑन टू हो जाता है उसे ही क्या कहते हैं, वो परमुटेशन कहलाता है, जिसको हम इस प्रकार से डिफाइन करते हैं। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। देखिए एक डोमेन कहते हैं इसको कोडोमेन कहते हैं। फर्स्ट इज द डोमेन में हमने एलिमेंट मान लिया A1 A2 A3 एंड AN तक मैंने एलिमेंट मान लिया, और ये जो हमारा B है वो क्या है, कोडोमेन है, जिसमें मैंने एलिमेंट क्रिएट किया B1 B2 B3 BN तक। तो यहाँ पर देखिए अगर F से ये F में देखिए F से एफ से अगर एफ फंक्शन से बिलोंग्स करेगा तो क्या बनेगा, एफ ऑफ A1। अगर ये A2 से तो एफ ऑफ A2 है, एफ ऑफ A3 है, एफ ऑफ, यानी कि इसका इमेज इसमें बनेगा तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ A3 है। आई होप क्लियर हो गया होगा। सच दैट एफ ऑफ ए इज इक्वल टू B1। अब देखिए एफ ऑफ A1 जो है वो किसके इक्वल है, B1 के इक्वल है। आई होप क्लियर हो गया होगा। एफ ऑफ A2 किसके इक्वल है, B2 के इक्वल है। एफ ऑफ AN किसके इक्वल है, BN के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए जो F है हमारा क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 डैश डैश AN और B1 B2 B3 डैश डैश BN। तो देखिए एग्जांपल्स जैसे हम लेते हैं कि इक्वल टू द परमुटेशन लेट एफ इज इक्वल टू, अगर ऐसा आपसे एग्जाम में पूछता है कि अगर कोई एफ दे दिया है जिसका परमुटेशन ये दे दिया है और कोई जी दे दिया है जिसमें परमुटेशन के एलिमेंट्स ये दे दिए हैं, तो इन्हें हमें क्या फाइंड आउट करना है, इक्वल टू द परमुटेशन। तो फर्स्ट इज द लेट करेंगे। देखिए सबसे पहले सीखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए अगर 1 है, यानी कि 1 का इमेज किस में बन रहा है, 2 में बन रहा है। 1 का इमेज क्या है, 2 है। 5 का इमेज क्या है, 3 है। 4 का 5 है। 3 का 4 है। यहाँ से देखिए जो हमारा 1 का इमेज है वो क्या है, 2 है। यानी कि एफ ऑफ 1 हम क्या किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 1, यानी कि जो फंक्शन एफ ऑफ 1 है वो किस पे टेंस कर रहा है, 2 पर, यानी 2 पर इमेज दे रहा है, 2 उसका इमेज होगा। तो एफ ऑफ 1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के। तो G1 भी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के, क्योंकि यहाँ पर देखिए एफ ऑफ 1 का इमेज 2 है, तो G में भी ऐसा देखेंगे कि 1 का इमेज क्या हो, 2 हो, तो 1 का इमेज 2 है। यहाँ पर भी G में भी, तो F1 और G1 किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर इक्वल टू दी परमुटेशन इसको हमें फाइंड आउट करना था, तो यानी कि F इज इक्वल टू G के है, तो यही फाइंड आउट करना था। अब देखिए अब F3 को हम लेट कर लेते हैं कि 3 का इमेज क्या क्या है, तो 3 का 4 बन रहा है इमेज, तो 3 एफ ऑफ 3 का 4 बना। और यहाँ से देखिए इसमें देखिए एफ ऑफ, अब जी ऑफ 4 किसके इक्वल है, वो भी ये 4 के इक्वल है, यानी कि 3 का किस में बना, 4 में बना। जी में भी 3 का इमेज 4 है और एफ में भी जी का इमेज क्या है, 4 है। अगर ऐसे हम 4 का इमेज देखते हैं तो 4 का इमेज 5 है और इसमें भी 4 का इमेज 5 है।
और 5 का देखते हैं तो 5 का इमेज 3 है, तो इसमें भी 5 का इमेज 3 है, तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो F इज इक्वल टू जी हो जाएगा। यही हो गया क्या, जो हमारा क्वेश्चन में गिवन था उसको हमने प्रूफ कर दिया। यहाँ से देखिए जो अभी मैंने बताया वही सेम यहाँ पर लिख दिया हुआ है। तो F इज इक्वल टू जी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि यह F के सभी एलिमेंट्स का जो डोमेन के एलिमेंट थे वो कोडोमेन में इमेज बना रहे थे, और जो इमेज बना रहे थे वही सेम इमेज जी में भी यह डोमेन कोडोमेन के साथ बना रहा था। इसीलिए F किसके इक्वल हो जाएगा, F के जितने भी एलिमेंट्स इमेज बना रहे थे और जी के जितने भी एलिमेंट्स इमेज बना रहे हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अब सेकेंड देखिए, इसी टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में। दूसरा देखिए क्या कहता है, आइडेंटिटी या परमुटेशन क्या होता है। तो अ परमुटेशन ऑन द सेट, कोई भी परमुटेशन किसी भी सेट का एस कोई भी सेट हो गया इस कार्ड दी आइडेंटिटी परमुटेशन क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी परमुटेशन कब कहलाएगा, इफ यदि इज मैप ईच एलिमेंट ऑफ एस का प्रत्येक एलिमेंट का मैप ऑन टू इट सेल्फ, खुद ही ऑन टू हो जाए। द आइडेंटिटी परमुटेशन इज डिनोटेड बाई आई। कब कहलाएगा, जब कोई भी परमुटेशन का सेट एस हो, वो आइडेंटिटी परमुटेशन कब कहलाएगा, जब उसकी मैपिंग क्या हो जाए, ऑन टू में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि उसकी मैपिंग सभी एलिमेंट के साथ में ऑन टू खुद ही बनाए, तो वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी या एलिमेंट। जैसे कि देखिए ये मान लीजिए डेफिनेशन नहीं क्लियर हो रहा है तो एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि इसको डिफाइन किससे कर सकते हैं, अगर कोई भी परमुटेशन आपका आइडेंटिटी होगा तो वो किस रूप में होगा, आई इज इक्वल टू A1 A1 A2 A2, यानी कि जितने यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 होगा, यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होगा। नंबर ऑफ ए एन तक टर्म गया है। एग्जाम्पल में देखिए आई इज इक्वल टू 1 1 2 2 3 3 4 4, ये हो गया आपका आइडेंटिटी या एलिमेंट, यानी कि इधर और इधर के एलिमेंट्स दोनों सेम होंगे। तो देखिए फर्स्ट इस आइडेंटिटी या परमुटेशन से आपसे क्वेश्चन कैसे पुटअप करेगा। सो दी प्रोडक्ट ऑफ टू परमुटेशन, देखिए दो प्रोडक्ट का परमुटेशन क्या हो जाएगा, प्रूफ करना है कि कोई भी दो हमें क्या दे दिया हुआ है, एफ और जी दे दिया हुआ है। टू प्रूव दैट एफ जी नॉट इक्वल है जी एफ के, यानी कि एफ जी का जो प्रोडक्ट है और जी और एफ का प्रोडक्ट है दोनों क्या है, नॉट इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। सो सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लिख लेते हैं कि एफ इंटू जी, यानी कि सबसे पहले एफ दिया हुआ है हमें 1, जो एफ दिया हुआ है एटिजिट लिख लेंगे और जी भी एटिजिट लिख लेंगे, लेकिन एफ इंटू जी तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का सिंबल हो जाएगा, ध्यान। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, पहले एफ इंटू जी इज इक्वल टू इसको सेम लिखेंगे। देन ये जो हमारा नीचे का है, नीचे का रो आपको दिख रहा है 2 3 5 4 1, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। जो भी हर क्वेश्चन में आपको सेम वैसे ही करना है, जैसे मैं बता रही हूँ कि इस एलिमेंट को जो आपका पहले तो जो एफ का एलिमेंट दिया रहेगा, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का एलिमेंट जो होगा वो उसको सेम लिखेंगे। देन नीचे वाले रो को हम क्या लिख देंगे, सेकेंड फंक्शन के फर्स्ट वाले रो में, यानी कि इधर का हम इधर सेम उतार देंगे जी के एलिमेंट में। अब देखिए जी के एलिमेंट में मैंने उतार दिया, अब उसको मत देखिए कि यहाँ पर जी का एलिमेंट ये दिया हुआ है, इसको अब छोड़ दीजिए। अब इसको बस देखिए कि यहाँ पर जी का एलिमेंट हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले फंक्शन को जो एफ में दिया रहेगा नीचे वाले रो को हम यहाँ लिखेंगे। देन अब देखिए क्या करेंगे, इसमें हमारा 2 का इमेज क्या बना, अब देखिए इसको मत देखिए, पहले आप लोग पहले देखिए कि 2 का इमेज आपका 2 है यहाँ पर, यहाँ से देखिए ये जो 2 है आपका 2 है यहाँ पर, 2 का इमेज क्या होगा, इसमें देखिए 2 का इमेज क्या है, पहले तो 2 का इमेज 3 होगा, क्या होगा 2 का इमेज 3 है, तो 2 के नीचे क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे। मैंने लिखा हुआ है पहले से ही, बट आप लोगों को समझा रही हूँ कि कैसे 3 आया यहाँ पर। तो 2 के नीचे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देन अब 3 के नीचे क्या हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, 5 के नीचे 5 हो जाएगा, 4 के नीचे 2 हो जाएगा, 1 के नीचे 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से देखिए 3 का इमेज 1 कैसे बना, ये देखिए, या तो आप यहाँ से देखिए, अब जी के एलिमेंट्स दिए हुए हैं इस फॉर्म में अरेंज हैं, तो मैंने इस फॉर्म में अरेंज यहाँ पर अगर देखिए 1 मिनट, ये देखिए
मैं यहीं पर बता रही हूँ। देखिए अब ये जो हमारा है इसको मान लीजिए मैंने यहाँ पर अभी जो मैंने बताया तरीका उसको यहाँ पर मैंने लिख लिया। अब देखिए अब यहाँ पर अगर लिख लिया, अब 2 का हम कैसे जानेंगे, 2 के नीचे हम क्या लिखेंगे, यानी 2 का इमेज क्या बन रहा है। तो यहाँ से देखिए आप लोग जी के एलिमेंट्स से देखिए, एक ये भी तरीका है कि जी के एलिमेंट्स से आप लोग देख सकते हैं। तो जी में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 के नीचे क्या है, 3 है, तो 3 लिख देंगे। अब 3 के नीचे क्या है देखिए जी में, तो ये जी का ये एलिमेंट है, वही लिखा हुआ है यहाँ पर भी। तो देखिए जी में क्या है, 3 के नीचे 1 है, तो यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब 4 के नीचे 2 है, तो यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 लिख दीजिए। 5 के नीचे 5 है, तो 5 लिख दीजिए। 1 के नीचे 4 है, तो 4 लिख दीजिए। ये हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए ये जो है आपका, ये जो है आपका वो मैंने, सॉरी मैं बहुत ज़्यादा आगे आ गई। यहाँ से देखिए ये था हमारा, तो ये जो है हमारा ये जो रो है यहाँ पर मैंने लिखा, फिर जी से मैंने देखा कि 2 का इमेज क्या है, 3 का इमेज क्या है, 5 का इमेज क्या है, 4 का इमेज क्या है, 1 का क्या है। ये जी से आप लोग देख सकते हैं और यहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। दोनों ही आपको जो सूटेबल लगे आप वो कर लीजिएगा। सो एफ इंटू जी इज इक्वल टू, अब देखिए ये दोनों जब इक्वल है तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो ये एक दूसरे से कट हो जाएंगे, तो बचेगा बस ये बचेगा और ये बचेगा। तो 1 2 3 4 5 ये हमारा फर्स्ट रो हो जाएगा, और जो नीचे का बचा है वो हमारा सेकेंड रो हो जाएगा इसमें का। तो 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का इमेज 1 हो जाएगा। 3 का 5 हो जाएगा। 5 का 2 और 5 का 4 हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। तो 1 का इमेज 3, या इसके नीचे ये लिख दिया मैंने। ओके, यहाँ से देखिए अब ये f इंटू जी हमारा आ गया। अब नाउ g इंटू एफ निकालना है हमें। तो g का एलिमेंट हम पहले लिखेंगे, फिर f का लिखेंगे। तो सेम A to Z वैसे ही करना है कि फर्स्ट इज दी 1 2 3 4 इसको लिखेंगे, जो g का एलिमेंट है उसको 1 2 3। यहाँ से देखिए g के एलिमेंट ये हैं, तो वही हमने जी का एलिमेंट यहाँ पर लिखा। अब नीचे वाले एलिमेंट्स को हम क्या करेंगे, सेम यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे। अब 4 का इमेज क्या है, 4 है। कैसे हमें पता चला, ये हमें एफ़ के एलिमेंट से पता चल जाएगा। अब देखिए जी का जब एलिमेंट लिया है तो एफ़ के एलिमेंट से हमें पता लगाना होगा। जब एफ़ का एलिमेंट हम लेंगे पहले, तो हमें जी के एलिमेंट से पता लगाना होगा। पहले तो हमने जी का एलिमेंट लिया, तो हम क्या करेंगे, एफ़ के एलिमेंट से इसका इमेज पता लगाएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए अगर हम ये वाली लाइन को, ये जो रो सेकेंड रो है, यहाँ पर मैंने A to Z लिखा। तो 4 का इमेज 4 कैसे बना, हमें कहाँ से पता चला, यहाँ से एफ़ के एलिमेंट से पता चला। 4 का इमेज क्या है, 4 है। 3 का इमेज 5 है, तो 3 का इमेज 5 है। 1 का इमेज 2 है, तो 1 का इमेज 2 है। 2 का 3 है, तो 2 का 3 है। 5 का 1 है, 5 का 1 है। इससे हम पता लगा कर यहाँ पर लिख दिए। अब ये दोनों ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को आसान हो जाए इसका इमेज निकालने के लिए। क्योंकि अगर ये दोनों कर देंगे ऐसा, तो ये दोनों समान हो जाएंगे, जो कि ये कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को। तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा केवल 2 रो, तो वही हो जाएगा आपका जी इंटू एफ। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब देखिए क्या एफ इंटू जी दोनों इक्वल आ रहे हैं आपके। अब देखिए यहाँ से हमारा क्या निकला था, एफ इंटू जी निकला था। तो 1 का इमेज 3 बन रहा है, 2 का इमेज 1 बन रहा है, 3 का 5, 4 का 2, 5 का 4 ये बन रहा है। जबकि आपके जी एफ देखिए, जी इंटू एफ का इमेज क्या बन रहा है, 1 का इमेज 4 बन रहा है, जबकि इसमें क्या बन रहा है, 1 का इमेज 3 बन रहा है। तो यहीं से पता चल गया कि ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये देखिए एफ इंटू जी इज इक्वल टू जी इंटू एफ नॉट इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, हेंस प्रूफ्ड। ये हमारा प्रूफ हो गया कि ये दोनों क्या है, नॉट इक्वल। इसी तरीके से आपसे ये भी क्वेश्चन है, ये अपने आप से कीजिएगा आप लोग। अगर नहीं आएगा तो मैं बता दूंगी। अब देखिए इन्वर्स परमुटेशन क्या होता है। तो इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 परमुटेशन, यानी कि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट, कौन कौन से एफ एंड जी हमारे 2 परमुटेशन दे दिए गए हैं, जिसका प्रोडक्ट इज द आइडेंटिटी ए परमुटेशन, क्या हो, आइडेंटिटी ए परमुटेशन हो, देन ईच ऑफ देन इज सेड टू बी ए इनवर्स परमुटेशन ऑफ ईच अदर। तो इसे हम क्या कहेंगे, इनवर्स परमुटेशन कहेंगे। देखिए इसको, दैट इज़ अ एफ इंटू जी इज इक्वल टू आई के इक्वल हो। तो जी हमारा क्या हो जाएगा, एफ को अगर इस साइड लेकर जाएंगे तो एफ क्या हो जाएगा, अपॉन एफ हो जाएगा। यार देखिए 1 मिनट में समझाने का प्रयास कर रही हूँ। देखिए
अगर f इंटू जी इज इक्वल टू आई होना चाहिए हमारा, तो अगर g इज इक्वल टू आई, अगर f को नीचे लेकर आएंगे तो f हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू आई, अगर इसको ऊपर लेकर जाएंगे तो हम f इन्वर्स लिख सकते हैं, f टू द पावर -1, तो यही क्या हो जाएगा हमारा इन्वर्स। तो यहाँ से देखिए वही लिखा गया है, g इज इक्वल टू आई एफ इन्वर्स के इक्वल हो जाएगा, वेयर आई इज द आइडेंटिटी या परमुटेशन है। ओके, तो फर्स्ट एग्जांपल इस इन्वर्स परमुटेशन पर एग्जांपल्स मतलब क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, तो फाइंड द इन्वर्स परमुटेशन एफ इज इक्वल टू 1 2, ये हमें दे दिया है क्वेश्चन में गिवन है, तो हम लेट कर लेंगे एफ इन्वर्स। क्या लेट करेंगे, एफ इन्वर्स इज इक्वल टू 1 2 3 4, ये ऊपर वाले को सेम ऐसे ही लिखेंगे 1 2 3 4। अब नीचे वाले परमुटेशन को हम नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पर लेट करेंगे ए बी सी डी ई है आपका कोई भी परमुटेशन का एलिमेंट। तो वी हैव, हमें पता है, क्या पता है कि इन्वर्स परमुटेशन क्या होता है, दोनों का इन्वर्स करेंगे तो वो आई के इक्वल होना चाहिए। यानी कि अगर दो फंक्शन है, दो परमुटेशन है, हमारा परमुटेशन इसमें क्या था, एफ इंटू जी था, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, एफ है, एक एफ इन्वर्स है, ये दो परमुटेशन है, दोनों परमुटेशन का अगर प्रोडक्ट करेंगे तो वो किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल होना चाहिए। तो वही एफ इंटू एफ इन्वर्स इज इक्वल टू आई के इक्वल होना चाहिए, ये हमें पता है फॉर्मूले से, या इन्वर्स बाय द डेफिनेशन ऑफ इन्वर्स परमुटेशन। तो यहाँ से एफ का एलिमेंट लिखेंगे, तो एफ का एलिमेंट हमारा ये था, तो यहाँ पर एफ का एलिमेंट लिखेंगे, देन एफ इन्वर्स का एलिमेंट यहाँ पर लिखेंगे, दोनों का प्रोडक्ट है इक्वल आइडेंटिटी। मैंने बताया था कि आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 2 3 4 5, यानी कि जितने नंबर ऑफ यहाँ पर रहेंगे वही नंबर यहाँ पर रहेंगे, यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर तक है, तो 5 नंबर तक हम आइडेंटिटी एलिमेंट में भी लेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये दोनों रो का सेम होंगे। तो यहाँ से देखिए 1 2 3 4, यहाँ से ये सेम एटीज रखेंगे, अभी जो जिस तरीके से मैंने बताया वही सेम प्रूफ किया जाएगा। यहाँ देखिए, तो ये इसको हम सेम रखते हैं, देन यहाँ से हम इस वाले रो को, यहाँ से देखिए सेकंड, ये जो सेकंड वाला रो है इसको हम सेम इट ऊपर वाले रो में कन्वर्ट करेंगे। देन यहाँ से देखिए ऊपर से हम देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं, या ये एफ इन्वर्स से देख सकते हैं, क्योंकि एफ इन्वर्स का ये भी एलिमेंट है, यही एफ इन्वर्स है। तो यहाँ से देखिए 2 का इमेज क्या है, इसमें बी है, तो वही लिखेंगे, 2 का इमेज क्या है, बी है। अब 3 का इमेज क्या है, सी है, तो 3 का इमेज सी है, तो यहाँ पर भी सी। अब देखिए 4 का इमेज डी है, तो 4 का इमेज डी। अब 5 का इमेज क्या है, ई है, तो 5 का इमेज ई। यहाँ पर 4 नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये जो लास्ट है तो 1 होगा यहाँ पर, तो 1 का इमेज ए है, तो ए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अभी मैंने जस्ट इसके पिछली वाले सेक्शन में बताया, तो यहाँ से इक्वल किसके हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट के। नाउ यहाँ से देखिए आप लोग, तो ए जो हो जाएगा आपका बी, यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारा क्या बचेगा, ऊपर का रो बचेगा, और इसमें क्या बचेगा, नीचे का रो बचेगा। ये ऊपर के, इसमें ऊपर का रो बचेगा, इसमें नीचे का, तो यही लिख देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 बी सी, यहाँ से देखिए ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 बचेगा, तो 1 2 3 4 5, और नीचे के बी सी ए ई डी, तो बी सी ए ई डी ये बच गए, इक्वल टू ये पूरा एज इट इज़ हो जाएगा। अब कंपेयर करेंगे, इन किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, इसका कंपेरिजन करेंगे, तो हमारा बी जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, तो वही मैंने लिखा बी इज इक्वल टू 1। सी किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल हो जाएगा, तो सी इज इक्वल टू 2। अब ए किसके इक्वल हो जाएगा, ये 3 के इक्वल हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 3। अब ई किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के इक्वल हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू 4। देन डी इज इक्वल टू 5, यहाँ से लिख दिए। अब पुटिंग एफ इनवर्स, अब जो मैंने लेट किया हुआ था एफ इनवर्स की जगह पर, यहाँ पर लेट किया हुआ था ए बी सी डी ई, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे एफ इनवर्स की जगह पर ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स की वैल्यू हो जाएगी। नाउ अब देखिए, अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे कि दोनों का प्रोडक्ट हमारा क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट आता है या नहीं आता है। तो f इंटू एफ इनवर्स, देखिए अब f का भी एलिमेंट हमारे पास टोटल हो गया, अब f इनवर्स का भी एलिमेंट हो गया, जो कि ये मैंने फर्स्ट में क्या लेट किया था कि इसकी जगह पर a b c d e लेट किया हुआ, तो उसकी वैल्यू पहले निकालेंगे, देन यहाँ पर पुट करेंगे f इनवर्स के जो लेट किया हुआ था, तो अब f इंटू एफ इनवर्स निकालेंगे, देन तब क्या आता है देखिए। तो f इंटू एफ इनवर्स देखिए ये एज लिखेंगे, ये वाला है जो रो है हमारा सेम ऊपर वही
लिखेंगे रो, यही वाले रो को हम यहाँ भी लिखते हैं। क्यों? क्योंकि कैंसिल आउट करने के लिए। अब इसका इमेज जो है 2 का इमेज क्या है, 2 का इमेज 1 है, तो 2 का इमेज 1 हो जाएगा। 3 का इमेज क्या है, 3 का इमेज 2 है। 4 का 5 है। यहाँ से पूरी की इसके नीचे यानी कि 1 के नीचे 3 है, तो इसमें भी क्या, जहाँ 1 होगा उसके नीचे हमें 3 लिखना होगा। यहाँ 2 के नीचे 1 है, तो इसमें भी जहाँ 2 है उसके नीचे हमें 1 लिखना होगा, यही करना है। तो यहाँ से देखिए दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये हमारा सेम है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। बचेगा ये रो और ये रो। तो 1 2 3 4 5 ये ऊपर का है, 1 2 3 4 5 ये भी ऊपर नीचे का है। तो दोनों ही क्या आ गए, सेम आ गए दोनों रो। तो ये क्या हो जाएगा, ये कंडीशन किसकी फॉलो कर रहा है, आइडेंटिटी या परमुटेशन की। तो ये क्या हो जाएगा, हेंस इट इज़ अ इनवर्स परमुटेशन, यानी कि ये तब क्या हो जाएगा, एक इनवर्स परमुटेशन हो जाएगा। इनवर्स परमुटेशन की यही तो कंडीशन थी कि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट किसके इक्वल होना चाहिए, आइडेंटिटी या परमुटेशन के। सो आई होप क्लियर हो गया होगा। अगले टॉपिक पे चलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, साइक्लिक परमुटेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। तो अ परमुटेशन ऑफ द टाइप, एक परमुटेशन जो इस टाइप का हो, किस टाइप का, A1 A2 A3 है, AN-1 AN, A2 A3 है, A4 डैश 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 AN A1 इज कॉल्ड साइक्लिक परमुटेशन। यानी कि जो इस फॉर्म का होगा उसे ही क्या कहेंगे, साइक्लिक परमुटेशन कहेंगे। जैसे कि F इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 बी दी साइक्लिक परमुटेशन, ये क्या हो जाएंगे, साइक्लिक परमुटेशन हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, अब देखिए उसमें तो आपको प्री इमेज दिया था, इसमें आपको खुद से प्री इमेज निकालना होगा। देखिए कैसे निकालते हैं। तो F इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 दे दिया हुआ है, क्या है, कोई भी साइक्लिक आपका परमुटेशन है। इसको आप इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए कोई भी अगर परमुटेशन दिया हो तो सबसे पहले उसको क्या करते हैं, एक का इमेज क्या हो जाएगा, एक का इमेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ए का इमेज क्या हो जाएगा, 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो पहले तो आप लिखेंगे 1 2 3 4, ये जो एलिमेंट्स दिए हुए हैं इसको आप फर्स्ट रो में एज इट इज़ लिखेंगे। तो फर्स्ट रो में मैंने 1 2 3 4 5 एज इट इज़ लिख दिया। अब देखिए 1 2 3 4 5 का प्री इमेज क्या होता है, यानी इसका इमेज क्या बनेगा वो लिखेंगे। तो अब देखिए साइक्लिक में कैसे लिखते हैं वही देखिए। जब कोई भी परमुटेशन ऐसे इस फॉर्म का दिया हो और कह रहा हो कि वो एक साइक्लिक परमुटेशन है, तो उसको इस रूप में कैसे लिखते हैं वही देखते हैं। तो 1 का क्या हो जाएगा, जो उसके बगल वाला हो जाएगा वही उसका क्या हो जाएगा, इमेज हो जाएगा। तो 1 के साइड में कौन सा है एलिमेंट्स, 2 है, तो इसका 1 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ओके, अब 2 का इमेज क्या हो जाएगा, 2 के बगल में क्या है, 3 है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। 2 का इमेज क्या है, 3 है, तो 2 का इमेज क्या है, 3 है, तो मैंने 2 के नीचे क्या लिख दिया, 3 लिख दिया। अब 3 का इमेज क्या है, 4 है, तो 3 के नीचे क्या लिखा, 4 लिखा। 4 का इमेज क्या है, 5 है। देखिए 4 का इमेज क्या है, 5, तो 4 के नीचे क्या लिखा, 5। अब देखिए 5 साइक्लिक यानी कि साइकिल में ये चलेंगे, यानी कि अब देखिए अब 5 का इमेज यानी कि आगे कुछ नहीं है तो 0 नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा, अगर 5 का इमेज यानी इसके साइड में कुछ नहीं है तो आप सोच रहे होंगे 0 लिख दें, ये गलत हो जाएगा। साइक्लिक परमुटेशन दिया हुआ है तो ये साइकिल में चलेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 का परमुटेशन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ही तो साइकिल बना। देखिए अब साइकिल बन रहा है कि नहीं, तो इसे ही क्या कहेंगे, साइक्लिक परमुटेशन। तो 5 का क्या हो जाएगा, लास्ट वाले एलिमेंट का इमेज हमेशा फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है, तो 5 का 1 हो जाएगा। यहाँ देखिए 5 का 1। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, आप सभी को निकालना आ गया होगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, साइक्लिक परमुटेशन कहते हैं। अब देखिए अगला क्या है आपका, ट्रांसपोजिशन क्या होता है। तो अ साइक्लिक ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड अ ट्रांसपोजिशन। ये डेफिनेशन आपसे एग्जाम में पूछी जाती है कि ट्रांसपोजिशन किसे कहते हैं, व्हाट इज ट्रांसपोजिशन। तो 2 मार्क्स में पूछा जाता है। तो अ साइक्लिक ऑफ लेंथ 2
एक साइक्लिक परमुटेशन होता है जिसका लेंथ 2 होता है, उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, f इज इक्वल टू 1 1 2 6, ये कोई दे दिया है परमुटेशन, फाइंड लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है कहेगा। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इन साइक्लिक फॉर्म, पहले तो इसको हम क्या करेंगे, साइक्लिक फॉर्म में चेंज करेंगे। क्यों, क्योंकि डेफिनेशन में देखिए क्या क्या है, कोई भी साइक्लिक का लेंथ 2 जब निकल जाए तो उसे ही क्या कहते हैं, अगर कोई भी साइक्लिक परमुटेशन है उसकी लेंथ 2 हो तो उसे ही क्या कहेंगे, ट्रांसपोजिशन। तो पहले तो साइक्लिक फॉर्म में चेंज करेंगे इसको, इस परमुटेशन को। तो इसको साइक्लिक फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं वो देखिए। अब पहले तो आप लोग ने सीखा कि जब कोई भी परमुटेशन साइक्लिक में दिया हो तो उसको इस फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। अब इस फॉर्म में दिया हो तो साइक्लिक में कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ से देखिए, जब किसी एलिमेंट का वो खुद ही वही एलिमेंट उसके इमेज में हो तो उसे कैसे लिखते हैं, 1, केवल 1 लिखेंगे, देन कोष्टक क्लोज। अब 2 का 6 है तो 2 का क्या लिखेंगे, 2 के साइड में क्या लिखेंगे, 6, ओके। और 6 का 2 है तो 6 का क्या हो जाएगा, 2, ये आपका क्या हो जाएगा, 2 का 6 हो जाएगा, 6 का 2 हो जाएगा, 2 का 6, 6 का 2, ये परमुटेशन आपका कौन सा है, साइक्लिक बन गया। अब देखिए 3 का 5 होगा, 5 का 4 होगा, 4 का 3 होगा, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3 का 5, यानी 3 का इमेज क्या होगा, 3 के बगल में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब 5 के बगल में क्या लिखेंगे, 5 का इमेज 4 होगा तो 5 के बगल में 4 लिखेंगे। 4 का, अब देखिए 4 का इमेज 3 होगा तो 4 का इमेज क्या हो जाएगा, यहाँ से 3 हो जाएगा। आई होप आप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो f इज इक्वल टू 1 2 6 3 5, तो 3 5 ये देखिए थर्ड परमुटेशन है तो इसे हमें क्या चेंज करना है, 2, लेंथ 2 में, यानी कि जिसकी लेंथ 2 हो। तो यहाँ से देखिए 3 एंड 5, 3 एंड 4, इसको 3 का इमेज क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 और 4 यानी कि 4 का इमेज क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आई होप क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। यहाँ से 3 का एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसके साथ लिखेंगे, एक बार इसके साथ। ऐसे ही बहुत सारे एलिमेंट्स अगर आपके पास हों, जैसे यहाँ पर 6 7 भी दे दिया तो 3 का 5, 3 का 4, 3 का 6, 3 का 7, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए लेंथ क्या हो जाएगी, इसकी 3 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए कैसे लेंथ 3 हुई, क्योंकि ये क्या कह रहा है, किसी भी साइक्लिक की अगर 2 लेंथ हो उसे ही क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन। यानी कि पहले तो हम इस साइक्लिक को 2 लेंथ में क्या करेंगे, तोड़ेंगे, क्योंकि ये इसको हमें क्या बनाना है, ट्रांसपोजिशन बनाना है। तो 2 लेंथ यानी कि इस कोष्टक में केवल 2 ही एलिमेंट प्रेजेंट हो उसे ही क्या कहेंगे, 2 लेंथ। तो यहाँ से देखिए ये लेंथ इसकी क्या हो गई, 3 हो गई, क्योंकि 1 2 3 यानी कि 3 लेंथ हो गई। तो ये कैसा परमुटेशन हो जाएगा, ये ऑड परमुटेशन हो जाएगा। परमुटेशन कैसा हो जाएगा, ऑड परमुटेशन। जब किसी भी ट्रांसपोजिशन की लेंथ ऑड हो तो उसे ऑड परमुटेशन कहते हैं। जैसे 3 एक ऑड नंबर है तो उसे क्या कहेंगे, ऑड परमुटेशन। अगर जब किसी ट्रांसपोजिशन की जो लेंथ हो वो क्या हो, एक इवन नंबर हो तो उसे क्या कहेंगे, इवन परमुटेशन। जैसे कि देखिए आप सभी, एक ये एग्जाम्पल है, इसको आप सभी अपने से कर लीजिएगा कि कैसे इसको पहले तोड़ेंगे फिर साइक्लिक फॉर्म में। एक बार मैं दिखा देती हूँ, वीडियो को पॉज कर आप लोग खुद से कीजिएगा। यहाँ से देखिए मैंने सॉल्व किया हुआ है, ये सभी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट कीजिएगा, मैं समझा दूँगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लेंदी ना बने, जल्दी जल्दी मैं समझा दूँ आपका थोड़ी ही तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सो दैट या प्रूफ दैट 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 एक साइक्लिक है और ये 4 5 एक साइक्लिक है, तो इसको इसके बराबर सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि LHS साइड लेट करेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे। तो लेट कर लेंगे, ये मैंने लेट किया। तो यहाँ से देखिए इसको मैंने बताया है कि आप इस फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 का इमेज 2 1। पहले तो जितने एलिमेंट है उसको मैंने फर्स्ट रो में लिख दिया कि वो 5 तक का एलिमेंट दिया हुआ है। अब इमेज कैसे बनाएंगे, 1 का कैसा इमेज बनेगा, 2 बनेगा, 2 का कैसा बनेगा, 3 बनेगा, 3 का कैसा बनेगा, 1 बनेगा। देखिए यही तो मैंने बताया था कि 1 के साइड में क्या है, 2 है, तो 1 का इमेज 2। अब 2 के साइड में क्या है, 3 है, तो 2 के इमेज 3। अब 3 का हम क्या करेंगे,
इधर थोड़ी ना लेकर जाएंगे, इधर ही बनाएंगे क्योंकि ये साइक्लिक ग्रुप में चलता है, साइक्लिक परमुटेशन है। तो 3 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए इस साइक्लिक ग्रुप का एलिमेंट मैंने 5 लेट किया हुआ था, तो यानी कि अगर जो 2 एलिमेंट्स नहीं दिए हुए हैं, इसमें 3 तक का एलिमेंट दिया हुआ है, 4 एंड 5 नहीं दिए हुए, यानी कि 4 का इमेज वो खुद ही है, तो 4 का इमेज वो खुद ही यानी 4 ही होगा, 5 का इमेज 5 ही होगा। अब इस साइक्लिक ग्रुप का क्या करेंगे, इसका भी हमने 5 तक का एलिमेंट लेट किया फर्स्ट रो में, ये मैंने इसका बनाया हुआ है, अब ये इसका मैंने ये बनाया हुआ है साइक्लिक, तो 5 तक का एलिमेंट लेट किया फर्स्ट रो में। अब इसमें देखिए कौन कौन से एलिमेंट नहीं प्रेजेंट है, 1 2 3 4 5 तो दिया हुआ है इस साइक्लिक में, 1 2 3 नहीं दिया हुआ है, तो 1 का इमेज वो खुद ही होगा, 2 का भी वो खुद ही होगा और 3 का भी वो खुद ही इमेज बनाएगा। 4 का, अब देखिए 4 का इमेज क्या हो जाएगा, इसके साइड में क्या है 5 है, तो 5 हो जाएगा। अब 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो 1 2 3, अब इस जो ये रो है उसको हमें क्या करना है, यहाँ पर यही चीज़ को सेम ऐसे लिखना है, तो यही चीज़ को मैंने सेम यहाँ पर लिख दिया। आई होप क्लियर हो रहा होगा आप लोगों को। यहाँ से देखिए ये थोड़ी गलत लिखा गया है, यहाँ पर 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5, और यहाँ पर आपका 4 होगा, यहाँ पर क्या होगा 5, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए ये जो रो है इसको यहाँ मैंने पुट कर दिया, अब ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेंगे ये रो और ये रो, तो इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए मैंने RHS को भी ले लिया है, तो LHS हमारा क्या आ गया था, LHS हमारा ये वैल्यू आ गई थी, LHS ये आई थी हमारी, क्या आई थी, LHS में आई थी। अब RHS को लेकर यही वैल्यू अगर आ जाती है तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो RHS में 5 यही सेम ऐसे ही होगा। यहाँ से देखिए 1 2 3 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो 1 2 3 का सेम इमेज बनेगा, 4 का 5 हो जाएगा, 5 का 4 हो जाएगा, 4 का 5 5 का 4 एंड 1 2 3 4 5 इसमें नहीं प्रेजेंट है, तो यानी कि 4 और 5 का सेम इमेज बनेगा, और 1 का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 का 3 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा, वही यहाँ पर लिखा गया है। सो यहाँ से देखिए ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, यहाँ से ये कट जाएगा, ये दोनों रो बचेंगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया, तो हेंस ये दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए, ये हमें प्रूफ हो गया, यानी कि दोनों RHS और LHS की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। तो ये सेम उसी तरीके से है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी आप लोग करिएगा, अगर नहीं आएगा तो मैं ज़रूर बताऊँगी। तो स्टूडेंट्स ये आपका लास्ट टॉपिक है, इवन एंड ऑड परमुटेशन, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ट्रांसपोजिशन सॉरी परमुटेशन नहीं। तो इफ़ अ परमुटेशन इज एक्सप्रेसिबल इज द प्रोडक्ट ऑफ एन इवन और ऑड नंबर ऑफ ट्रांसपोजिशन इज कॉल्ड इवन और ऑड परमुटेशन, यानी कि जब किसी परमुटेशन को हम किसी इवन या ऑड नंबर के प्रोडक्ट के ट्रांसपोजिशन के फॉर्म में लिखते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं, इवन या ऑड परमुटेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे समझ लीजिए F इज इक्वल टू, ये हमें कोई भी नंबर्स यानी परमुटेशन दे दिया गया, F क्या है हमारा, कोई भी परमुटेशन है। तो यहाँ से देखिए इसको हम साइक्लिक फॉर्म में कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हम चेंज करना चाहें तो यानी कि 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 6 और 6 का इमेज 1 बन रहा है, तो इसको हमने क्या लिखा, 1 का इमेज 4, 4 का इमेज 6, तो 4 का इमेज 6 और 6 का 1, तो 6 का 1 मैंने लिख लिया। अब देखिए 1 का इमेज, अब देखिए 2 का इमेज, यहाँ से देखिए 2 का इमेज 3 बन रहा है और 3 का इमेज 2 बन रहा है, तो 2 का इमेज 3, 3 का इमेज 2, इसको इस फॉर्म में लिखा। अब 5 का इमेज 7 बन रहा है और 7 का 5, तो 5 का 7, 7 का 5। आई होप सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ से देखिए इसको अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, पहले तो मैंने इमेज सभी का कौन सा क्या क्या बन रहा है मैंने इस फॉर्म में लिख लिया। आप साइक्लिक फॉर्म में ये चेंज करिए, ये हमारा साइक्लिक फॉर्म है ना कि ये है, क्योंकि ये हमने इसी फॉर्म को इसमें क्यों लिखा, क्योंकि ये आप लोगों को क्लियर हो सके कि कौन सा किसका इमेज बन। इसमें देखिए अब 1 का 4 बन रहा है तो यहाँ 2 का 3 हो गया, इसलिए मैंने ए सीरियल वाइज लिख दिया कि 1 का 4 तो 4 का 6, तो इसको यहाँ पर मैंने लिख दिया, यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। 1 का 4 बन रहा है, 4 का 6, 6 का 1, तो इसको साइक्लिक फॉर्म में अगर लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, 1 4 6, क्योंकि 1 का 4 बन रहा है, 1 का इमेज 4, तो 1 का 4, 4 का 6, 4 का 6, 6 का 1, तो 6 का 1। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब 2 का 3, 3 का 2, यानी 2 का 3 और 3 का 2,
और ऐसे ही सेम ऐसे ये होगा। अब ये देखिए कैसे हो सकता है, मैंने कहा था कि अगर 3 फॉर्म में आए तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांसपोजिशन नहीं हो जाएगी, क्योंकि ट्रांसपोजिशन हमारा कैसा होता है 2 लेंथ का। तो यहाँ से देखिए 1 का 4 के साथ में करेंगे, 1 का 6 के साथ में, तो 1 4 1 6 ये हमारा हो गया 1 2 3 4, यानी लेंथ कितना आ गई आपकी 4 आ गई, 1 2 3 4 लेंथ है। ये कैसा पर ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, एक इवन ट्रांसपोजिशन हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल आपका ये है, आप लोग इसको अपने से कीजिएगा, क्या आता है आप लोग देख लीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आप सभी को। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैं करा देती हूँ। देखिए ये एक क्वेश्चन है, फाइंड द परमुटेशन इज अ प्रोडक्ट ट्रांसपोजिशन, यानी कि फाइंड द परमुटेशन, इसका आपको फाइंड करना है। तो ये कौन सा कैसा ट्रांसपोजिशन हो जाएगा, वो आपको ट्रांसपोजिशन फाइंड आउट करना है। ये हमें दे दिया हुआ है, अभी जो मैंने बताया सेम उसी तरीके से होगा। इसको आप लोग कर लीजिएगा, नहीं आ रहा है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर में समझा दिया हुआ है कैसे होगा। सेम वैसे ये भी होगा। यहाँ से देखिए ये भी आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया, सेम उसी प्रकार से होगा। जो मैंने अभी पिछला बताया है सब वही होगा, बस आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं समझ में आया तो कर लीजिएगा, अपने से पहले करके देखिएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप लोगों को काफ़ी अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये मैंने इस लेक्चर में पूरे परमुटेशन को ख़त्म कर दिया हुआ है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे ही वीडियो पाने के लिए, क्योंकि ये मैं इसी प्रकार से कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिट्स को सेलेक्ट की हूँ, जिससे आपके एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा नंबर्स गेन किए जा सकते हैं उस मिनिमम यूनिट्स को पढ़ कर। सो आई होप क्लियर हो गया होगा सभी बातें आप लोगों को। अब मैं सेकेंड लेक्चर जो लेकर आऊँगी वो आपका वो कंटिन्यूटी का होगा, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, क्योंकि वो भी आपके कुछ आधे घंटे की वीडियो में ही ख़त्म हो जाएंगे। उसमें से केवल 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब आते तो हैं, एक क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, वो भी 5 to 20 मार्क्स में, लेकिन बहुत ही सिंपल होता है, आप लोगों को एक बार में ही समझ में आ जाएगा और उसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चेंज नहीं करता है। सो मैं अगली नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मिलती हूँ, तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कि ताकि वो वीडियो आपका छूट ना जाए।